कह दो क्या भाई मसला है? किससे पूछ के यहाँ पर खुदाई कर रहे हो तुम लोग? कब्रिस्तान की जमीन पे खुदाई करोगे? हैं कब्रिस्तान खोद दिया पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। समाज के हेकड़, दबंग और भू माफियाओं की हेकड़ी का ये आलम है कि अपनी हेकड़ी से लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने, सरकारी ज़मीनों को हड़पने के साथ साथ अब जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी आरामगाह यानी कब्रिस्तान को भी निशाना बनाने लगे हैं। कब्रिस्तान में सो रहे हमारे पुरखों की हड्डियों और कफन को भी खोदने में उन्हें ज़र्रा बराबर शर्म महसूस नहीं होती। अफसोस की बात तो यह है कि सरकार दबंगों, भूमाफियाओं और हेकड़ों से सख्ती का बर्ताव करने का राग अलापती रहती है। सवाल उठना वाजिब है कि आखिर इन हेकड़ों को किसका संरक्षण प्राप्त है? कहीं इन्हें शासन और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त तो नहीं है? माफियाओं की हेकड़ी का ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सैदरी में भूमाफियाओं ने विगत दिवस दिन दहाड़े कब्रिस्तान को खोद डाला, जेसीबी चलवा दी। अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रहे दुनिया से जा चुके लोगों की हड्डियां और कफन बाहर निकाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने खबर पाते ही मौके पर पहुंचकर एतराज़ जताया तो ग्रामीणों का कहना है कि माफिया ठेकेदार राम लखन ने उन्हें फ़ोन पर धमकी दे डाली। चिंता की बात तो यह है कि इतने बड़े कांड की खबर जिला प्रशासन को नहीं है। माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े खोदे जा रही बुजुर्गों की कब्रों को लेकर क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा है। क्षेत्रवासी जिला प्रशासन से मिलकर उक्त मामले की सूचना देने और उक्त के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराने का मन बना रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दस्तावेज भी दिखाया जिस पर उक्त जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह ने बताया है कि उक्त जमीन की खुदाई उनकी अनुमति से की जा रही है। आइए सुनते हैं पूरा घटनाक्रम ग्रामीणों की। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हैं? मौलवीगंज। आज जो घटना घटित हुई इस संबंध में क्या जानकारी और कब हुई? हम तो गए थे थोड़ा बाहर जी। गाँव, उधर रविंद्र पाल जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि वहाँ देख लीजिए वो प्लाट है, उसमें कोई विवाद है, समझा दो सबको। हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पता चला कि जो है कब्रिस्तान खोद दिया गया। तो हमने उनसे कहा कि कब्रिस्तान खोद भी लोग थे, प्रशासन भी था, लेखपाल साहब थे, तहसीलदार साहब है। ये जो आप कब्रिस्तान बता रहे हैं क्या इसकी लिखा पढ़ी तहसील में दर्ज है? बिल्कुल बिल्कुल जी। जो कब्रिस्तान है तो ये दो 250 साल पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पे जब से हम लोगों ने मतलब ये देखा, यही सब सारी मिट्टी होती, बुजुर्ग सब यही है। और यहाँ पे जो इधर खोदी गई, इधर हमारे माता जी की कब्र यहीं बनी थी। अच्छा। वो भी खुद गई। एक हाफिज जी थे, उनकी एक राजीव की 2-3 लोगों की कब्रें खुद गई। कब्र वहाँ कफन के टुकड़े, हड्डियाँ, पटरे बरामद निकली हैं। जी। तो दिव्या सिंह जी कह रहे थे कि हम उसमें लेट जाएं। तो ये कौन कह रहा लेट जाओ, लेकिन कह रही थी जेसीबी मेरी है, मैं चलवा रही हूँ। अच्छा। अब क्या है, खेत किसका है, क्या है? अगर एग्रीमेंट है तो कब्जा इनका कहाँ से हुआ? जेसीबी कैसे चलाई? जेसीबी वैन है, जेसीबी चल कैसे रही? आदरणीय योगी जी की सरकार में जेसीबी बिना परमिशन चल कहाँ से रही? अच्छा, आपका कहने का मतलब कि ये लोग कब्रिस्तान जो है खुदवा के कब्जा करना चाहते थे। जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ है। अगर ना यहाँ आया जाता तो क्या होता, पता नहीं क्या होता। यहाँ पे अगर कोई मौजूद ना होता तो आप देख सकते थे कि स्थिति यहाँ पे क्या हो सकता था कुछ। और यहाँ पे 1,35,000 लाइन निकली हुई है, उसका भी वो लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसको भी खोद दिया गया। और उधर जो चक्रोट हमारा था वो भी इसे खुदाई में, और इससे बहुत पहले, काफी दिन पहले रविंद्र पाल जी प्रधान थे यहाँ, वो थे एसपी जकी अहमद। प्रार्थना पत्र दी गई थी, जेसीबी से खुदवाया गया था, नले निकले थे, रविंद्र पाल जी आए थे तो यहाँ बहुत बवाल हुआ था। हम लोगों ने कहा ट्रैक्टर फूंक देंगे अगर ऐसा हुआ तो यहाँ हड्डियाँ तब भी बरामद हुई थी। तो रविंद्र पाल जी मौजूदा प्रधान थे, तब भी एक घटना हो चुकी। अब ये दूसरी घटना हुई। दूसरी बात हुई। तो क्या लगता है इसमें प्रशासन से आपसे जो बात हुई, मौके प्रशासन मौजूद था, उसमें क्या कहा? प्रशासन निष्पक्षता से इसका जो है निर्णय करा दे। हम लोगों को जो कब्रिस्तान मतलब गांव वालों का है, कब्रिस्तान बना रहे, जिसका खेत है अपना। क्या इसके अलावा कोई और भी कब्रिस्तान आपको मिला है? नहीं, यही है, यही कब्रिस्तान है हमारे पास। यही कब्रिस्तान है, इसी में सब बुजुर्ग हैं और जो मिट्टी होती है इसी पे आते हैं। यही रास्ता है सामने, ये रास्ता देखो खेत में ले लिया गया। बाइकें खड़ी, ये चक्रोट है। हाँ, ये खेत में ले लिया गया है। अब हम लोग कहाँ से निकलेंगे? सर थोड़ा दिखाएं थोड़ा सा कि कहाँ पे कागज। हाँ जी। और जेसीबी पूरी पटाई भी नहीं हुई, जेसीबी भेज दी गई यहाँ से, प्रशासन ने भेज दी। लेखपाल साहब एक थोड़ा सा आपको वो लेखपाल साहब वाली बात, और हम आपको भी वीडियो भी सेंड करते हैं। ये हमारे कब्रिस्तान के कागज हैं
ये एक बार और इससे पहले थोड़ा सा विवाद हुआ था पास की ज़मीन में, तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए थे। अभी यहाँ पे जब हम लोग आए तो वहाँ पे लेखपाल साहब को जब बुलाया गया तो लेखपाल साहब ने बताया कि उनके संज्ञान में कोई मामला नहीं था, मगर बगैर किसी लेखपाल से, बगैर किसी सूचना के, लेखपाल साहब की मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें लेखपाल साहब ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो बगैर लेखपाल साहब की जानकारी के हम लोगों के मतलब कब्रिस्तान को खोद दिया गया। ये जो कागज आप दिखा रहे हैं, क्या सरकारी कागज हैं? जी बिल्कुल, ये यहीं से निकाले गए हैं, मुहाफिज खाने से निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा उनके ऊपर जो है डाक टिकट वगैरह लगे हुए हैं, सरकारी मोहर लगी हुई है संबंधित अधिकारियों की। जी। मौके पर लेखपाल से बात हुई, उन्होंने क्या कहा? लेखपाल साहब ने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए मुझे नहीं पता था, आप लोगों ने फोन किया तो मैं आया। पुलिस प्रशासन जो मौके पे आया अमला, उनके अधिकारियों को क्या निर्णय लिया गया? प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जैसे मिट्टी वहाँ पे खुदवाई गई है तो थोड़ा सा उसको खाना पूर्ति की गई, बराबर कर दिया गया, और ये कहा गया कि जैसे जो है वो एज इट इज रहेगा, वहाँ पे अब कुछ काम नहीं होगा, ना आप लोग किसी को दफन करेंगे यहाँ पे, ना वो कोई खुदाई करेगी, जैसा है जो कुछ रहेगा। इसके बाद उन्होंने जो है एक कागज पे साइन कराया इधर पक्ष के भी। अगर इस समय इस दौरान किसी का इंतकाल हो जाता तो उसकी आप जनाजे कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, तो उनका कहना था कि जो और क्षेत्र है उसमें आप हदबे रखिए, जहाँ खुदाई हुई है वहाँ पे किसी की मिट्टी को गन्ना खड़ा हुआ है? नहीं, गन्ना नहीं, थोड़ा सा और है इधर पीछे की तरफ, वो भी मौजूद है पीछे से। आप देखिए थोड़ा सा वहाँ पे चल के कि कितना खोदा गया, लगभग 20 फीट 22 फीट खोद दिया गया था 20-22 फुट जी, और उसके ऊपर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, थोड़ी सी मिट्टी चढ़वा दी गई एज ए फॉर्मेलिटी जी। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, कहाँ रहते हैं? मौलवीगंज। ये खुदाई हुई है जो आपका कब्रिस्तान नष्ट हुआ, इस संबंध क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम लोग सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा कब्रिस्तान हमें मिलना चाहिए। जी जी। और हमारे ये बाप दादे का कब्रिस्तान है, पुरखे बहुत यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम लोग भी जब इंतकाल होगा हमको लोग भी यहीं आना पड़ेगा। हाँ। हमारे बच्चे भी यहीं आएंगे। हाँ। तो हम ये चाहते हैं हमारा कब्रिस्तान हमें चाहिए भाई। अगर सरकारी पैमाइश में ये कब्रिस्तान जब खेत में निकलता तब आप क्या कहेंगे? नहीं, जो सरकारी पैमाइश में खेत में निकल रहा है, खेत तो में निकल, उसके लिए खेत नापा जाए पहले, खेत की पहले खेत डाटा संख्या ली जाए, पैमाइश होनी चाहिए, खेत की पैमाइश और डाटा संख्या ली जाए, उसके बाद जैसा फैसला हो वैसा किया जाए भाई। कब्रिस्तान तो 250 साल पुराना है ना, खेत ये हमारा 250 साल पुराना बता रहे हैं, हमारे बाप के दादे का पुराना ये है कब्रिस्तान। ये देखो पैर की हड्डी है, ये पैर की हड्डी है, और यही कहीं को हड्डी दादा अरे और वो देखो कब्रिस्तान है, ये देखो पटरे हैं, कबर टूटी है, निकली, कबर के पटरे तोड़ दिया, ये कफन देखो निकला, ये कफन है, ये कफन निकला, ये कबर की हड्डी और इमा हुई है, हड्डी गुड्डी है, और ये देखो, ये पटरा है, ये देखो कफन है, ये सब है। और बनाओ वीडियो बनाओ। इधर मिट्टी ना रहा, इधर ही किया सारी खोदी, नहीं गड्ढा करी, उधर किनारे में ये उधर एक मिट्टी